नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बहुत खूब मीनाक्षी, आपने तो शिव रुद्राष्टक सुना दिया। महाशिवरात्रि का ये अच्छा आरंभ है और कहते हैं ना कि आरंभ है प्रचंड है। हुसैन, आप ठीक कह रहे हैं। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। वैसे योग के रंग स्वामी रामदेव के संग में महाशिवरात्रि को शामिल करने के पीछे भी हमारा एक खास मकसद है, एक वजह है। और वजह ये कि शिव को आदि योगी यानी योग अभ्यास की शुरुआत करने वाला माना जाता है। ये सभी जानते हैं कि योग हमें सेहतमंद बनाता है, इसलिए आज के दिन लंबी आयु के लिए, हमेशा जवान बलवान बने रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए लोग आदि योगी शिव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और इसलिए आज अलग अलग तस्वीरों के साथ भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज के दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स हो जाता है। मीनाक्षी, हम अपने शो में बहुत बार बल्कि रोजाना योग करने के फायदे बता रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने योग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। हार्ट, लिवर, किडनी, शुगर, बीपी ठीक किया है। रेगुलर योगाभ्यास से लोग अपने एक्सेस वेट को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, बढ़े हुए वजन को कम करने में कामयाब हुए हैं। कई लोगों को तो भयंकर बीमारी से निजात मिली है। ऐसे में जो लोग अब तक योग से दूर हैं, वो आज ये नेक शुरुआत, योग वाली शुरुआत जरूर कर सकते हैं। हम अपने योग की शुरुआत करें उससे पहले ये आज तस्वीरें आप देख लीजिए। वाराणसी, नासिक, महाकाल की नगरी उज्जैन, देवघर, दिल्ली, गोरखपुर और सोमनाथ कलबुर्गी से, यानी देश के अलग अलग कोनों से शिवालयों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हुसैन, जो लोग योग का व्रत लेना चाहते हैं उन्हें स्वामी रामदेव से आज ऐसे योगिक टिप्स जरूर जानने चाहिए। योग अभ्यास वो जरूर सीखने चाहिए जिससे 100 साल तक बीपी, शुगर बैलेंस बना रहेगा, लिवर, हार्ट, ब्रेन ठीक रहेगा। बीमारी के चक्कर में वो कभी नहीं फंसेंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया हुसैन अपने कार्यक्रम में, कि आदि योगी शिव यानी योग की अभ्यास करने वाले सबसे पहले भगवान शिव की आज की आराधना के साथ हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। और अब स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत सारी मुबारकबाद। आपको भी प्रणाम। और आज शिवरात्रि पर ये जो महान एक तीर्थ है यहाँ का, बिल्केश्वर का, आज करीब 25 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ करीब 1 किलोमीटर नीचे लंबी लाइन लगी हुई है और पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव को पहली पत्नी जो दक्ष की बेटी थी सती, उसके साथ जो है उनका विवाह हुआ। तो दूसरी जो हिमालय राज की पुत्री पार्वती के साथ उनका विवाह, तो हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने 12 साल तक तपस्या करके शिव को जहाँ से पाया, शिव का मिलन हुआ। एक दक्षेश्वर महादेव भी यहीं पर वहाँ हमने पहला कार्यक्रम किया था। और आज यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्केश्वर महादेव है और यहीं से आज हम इंडिया टीवी का ये शिवरात्रि पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्रथम तो सभी देशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके जीवन में शिवत्व आए, हम सब शिव और पार्वती के ही स्वरूप बने, इसके लिए सब हम योग को अपनाएं। इसके साथ आज के अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी, आज का दिन तो आदि योगी से जुड़ा हुआ है, तो आज अब तक जिन लोगों ने योग की शुरुआत नहीं की है वो आज इस नेक काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज से योग के रंग में वो खुद को रंग सकते हैं। आज की
की शुरुआत भी शायद हाँ, इसीलिए ये आपने सूर्य ठीक नमस्कार के कहा। साथ हो रही है। शिव आदि योगी हैं, वो महायोगी है और सब योगी बनने का व्रत ले। चलो भाई, तुम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, बैठे बैठे कपाल भाती अनुलोम विलोम तो करो। तो सब बोलो ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का उद्घोष यहाँ पूरे मंदिर में गूंज रहा है। और हम आज भगवान शिव की स्तुति के साथ ही, शिव योगी है, आदि योगी है, महायोगी है, तो आज बिल्वकेश्वर महादेव से ये योग का अनुष्ठान इंडिया टीवी पर हम कर रहे हैं। और सब योगी बने, सब शिवत्व को उपलब्ध हो। शिव ये सारी सृष्टि है, उसके मूल में अकर्ता है, सब कुछ करते हुए भी वो सर्व करता है, वो अनादि है, निराकार है, निर्गुण है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। और वो शिव भगवान है, शिव कल्याण सुखी च, सबका कल्याण करने वाले, सबके सुख करता, दुख हरता है। तो सब ये शिवरात्रि पर कम से कम रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करने का व्रत करें। और शिवाष्टक के साथ शिव की स्तुति भगवान राम ने भी की, रावण ने भी की। लंबे लंबे श्वास। और हम सब में भी एक शिव है, एक पार्वती है, ये प्रकृति ही पार्वती है। शिव की तरह हम समाधि को उपलब्ध हो, शिव की तरह हम शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को उपलब्ध हो, शांति को उपलब्ध हो, सृजन को उपलब्ध हो। तो ये है लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, और प्रतिदिन योगिक जॉगिंग करने का व्रत ले ले। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये योग की हमारी विधाएं हैं। हमें आइए शिवाष्टक के साथ करवाते। आज शिवरात्रि है तो भगवान शिव की स्तुति हो जाए। प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भक्तभूतं नीतोतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानुमीडे प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं गलेरुन्दमालं तनुसर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं गलेरुन्दमालं तनुसर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गे विशालं शिवं शङ्करं। स्वामी जी, हम सब लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और हर कोई यही चाहता है कि हमेशा वो चलता फिरता रहे, कभी बेड पर लेट जाने की नौबत ना आए। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ घुटनों का दर्द चलने फिरने में एक तरह से ब्रेक लगाने लगता है और हमेशा चलते फिरते रहने के लिए घुटनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे योग आज बताइए जिससे हमेशा हम सब खड़े रहें अपने पैरों पर, मतलब घुटने मजबूत रहें। तो जो प्रतिदिन ये योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार कम से कम इतना भी योगा अभ्यास कर लेगा, और कम से कम हम कहते हैं ये दंड बैठक जो हमारे यहाँ पर सदियों से ये हमारे अखाड़ों की परंपरा में भोर में योगाभ्यास करने के ये निरंजनीय अखाड़ा का
तीर्थ है ये। और कम से कम 5 आसन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, 5 आसन प्रतिदिन कर लेंगे तो कभी जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा, कोई औषध नहीं लेनी पड़ेगी। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वे तो रोज कम से कम 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये अभ्यास करें। आज 100 साल का निरोगी जीवन कैसे जीना है, उसके लिए हम शिव की स्तुति के साथ योगाभ्यास करा रहे हैं, शिवाष्टक के साथ। ऐसे जिससे जितना बन पाए, जो पूरा कर सके वो पूरा कर ले, जो ना कर पाए शीर्षासन, सर्वांगासन, वो सूक्ष्म व्यायाम कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके गुजारा कर ले। त्रिशूलम ताम्बूलम कपालम त्रिशूलम धरावं दधानं ताम्बूलम दधानं बलिवर्धनं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं स्वामी जी, जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है उनका हार्ट रेट, स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे लंबी उम्र पर पहले ही फुल स्टॉप एक तरह से लग जाता है। तो स्वामी जी, गुस्से को योग के जरिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो भोर में उठ करके धरती माता को मैं रोज प्रणाम करता हूँ। ऐसी माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। धरती माता को, माता पिता को, इस पूरी प्रकृति को प्रणाम करें। और प्रकृति की उपासना है, मूलतः है शिव पार्वती की उपासना है। हमने कहा हम सब के भीतर जो आत्मा है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो निराकार है, निर्विकार है, वही शिव है, और ये सारी प्रकृति ही पार्वती है। खैर, भोर में उठ करके जो ऐसे शशकासन कर लेंगे, मंडूकासन कर लेंगे, उनका स्ट्रेस अपने आप कंट्रोल रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पर मस्जिद में, मंदिर में झुकने की परंपरा है। अभी जो हम मंडूकासन, शशकासन आदि कर रहे थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पर झुकने की परंपरा है। तो सुबह उठ करके नमाज पढ़ लें, भगवान को साष्टांग कर लें, माता पिता को, गुरु सत्ता को साष्टांग कर लें, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन आदि कर लें, और अपने आप पर नियंत्रण रखें। जो अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे वे आत्म विजेता होकर के वे आत्म शांति को उपलब्ध होंगे। वो आत्मरीति होंगे, आत्म काम होंगे, आप्त काम होंगे। वो आत्म स्पर्धा में जीते हुए वे आत्म उद्धार करते हुए राष्ट्र उद्धार करेंगे, आत्म विजेता बन के विश्व विजेता बनेंगे। तो थोड़े से योगाभ्यास
थोड़े से आसन अपने आवश्यकता के अनुरूप जैसा वो कर पाए उतने कम से कम 5 से 10 आसन कर ले। और लंबी आयु पानी है तो प्रयत्न करे बार बार। दिन में हमें 5 से 10 बार ध्यान देना पड़ेगा। हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों में कोई तनाव ना हो, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, हमारे चेहरे पर खुशी रहे, हैप्पीनेस रहे। इसके लिए एक बार सुबह योग तो करना होगा। तो आज शिवरात्रि पर जो नहीं कर रहे थे योग, वो भी इंडिया टीवी के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं। आज हम शिवत्व को पाने के लिए योगी बनने का संकल्प लें। तस्मात् योगी भवार्जुन। आज आदि योगी का पर्व है शिवरात्रि, और हम इस पर आज उपवास करते हुए, उपासना करते हुए योग की साधना का व्रत ले। योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, इसी से ही हमने एक आत्मनिर्भर जीवन, आत्मनिर्भर राष्ट्र कैसे बनेगा ये संकल्प जगाया है। तो ये थोड़े से आसन रोज करने का व्रत ले लिया। और आज हम देखो यहाँ पर बिल्व रखा हुआ है, और साथ ही साथ अभी ठंडाई पीते हैं बेल की, बादाम की। उसके साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, किसी को लंबी आयु पानी है तो एक तो खुश रहें, और दूसरे सुबह सुबह योग करें और दिन भर कर्म योग करें खुशी से, प्रसन्नता से। अपने कर्म को अपना धर्म मान करके करें। भुजंग आसन करते करते एक बात और बताता हूँ। एक सुपर फूड बता रहा हूँ, एंटी एजिंग रसायन बता रहा हूँ। फ्लैक्स सीड, सीबकथोर, कैरेट, सिसमे, एलोवेरा, रोजी हिप्स या आंवला और सोया। जो जिसको बेरी मिल पाए वो बेरीज ले लें, या अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसरी, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा आदि जो हम बताते हैं जो एंटी एजिंग है, इनका सुबह सुबह पेस्ट करके एक बार खा ले। और 50 से पहले तो मैं नहीं खाता था ये सब ऐसे, लेकिन 50 के बाद अब मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी कम से कम 125 साल तक बूढ़ा नहीं होना, और आपको 100 साल से ज्यादा तो पूरे जीना है, विश्व को रोग मुक्त भी तो बनाना है। 125 साल तक बूढ़ा नहीं होना और स्वामी जी, सबको जवान बनाना है। स्वामी जी, जैसे- आपने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, हमने भी दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। उन्होंने क्या लिखा है जरा वो दर्शकों को बता दें। देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ये पैगाम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के जरिए तमाम देशवासियों को दिया है, शुभकामनाएं दी हैं महाशिवरात्रि के। और पूरे देश में स्वामी जी आज हर हर महादेव की आवाज़ें गूंज रही हैं। तमाम जो शिवालय हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आप जहाँ हैं वहाँ भी हम देख रहे हैं बहुत लंबी कतार है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर भी हर हर महादेव का नाद गूंज रहा है। सब भोर में 4 बजे उठ करके आए हैं। शायद रोज ना उठते हो, लेकिन आज नहा धो के आए हैं। चलो आपका भी अभिनंदन है। और आज ये सब शिव की आराधना करते करते आज एक साधना करने का भी व्रत लेंगे कि हम भी रोज, चाहे थोड़ा ही सही, रोज योग करेंगे। और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और निरोग रहेंगे तो अपना कर्तव्य पूरा कर पाएंगे, और अपना कर्तव्य पूरा कर पाएंगे तो अपने जीवन को भी अच्छा बना पाएंगे, और अपने घर परिवार के, व्यवसाय के, व्यापार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए जीवन में योगी, निरोगी, उपयोगी बन पाएंगे। तो यहाँ ये बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है, तीर्थ है। यहाँ चारों ओर बिल्व के ही पेड़ बहुत संख्या में हैं। मैंने कहा था शिव की पहली पत्नी जिसको सती कहा जाता है, और वो दक्ष प्रजापति का मंदिर यहीं पर है। कहते हैं कि उन्होंने जब उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने जब उनको उठाया तो कहते उन्हीं के ही अंश जहाँ जहाँ गिरे 52 शक्तिपीठ बनी।
और ये पार्वती का है। हिमालय राज के घर में जब उसका दूसरी बार जन्म हुआ तो पार्वती के रूप में उन्होंने शिव को पाने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की। बिल्कुल। तो फिर उनको शिव मिल गए। ए बहनों, तुम भी 12 साल तपस्या करने के लिए तैयार हो? 12 साल तपस्या करनी पड़ती है तब शिव मिलते हैं। तुम एक दिन में शिवरात्रि के दिन पानी चढ़ा दिया, बाकी अपने पानी पी के सो गए। ऐसे नहीं बनेगा। स्वामी जी तो रोज एक और तो ये जो समस्या मैं बच्चों है, को बोल रहा था। जी 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 स्वामी जी, एक और समस्या है जिसका जिक्र करना आज के दिन बहुत जरूरी है, वो है बुरी आदतें जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बना देती हैं। 100 साल तक जवान और मजबूत रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे। तो आज इम्यूनिटी मजबूत करने के टिप्स भी दे दीजिए, और ये बुरी आदतें भी छूट जाएं, उसके लिए क्या करें? तो बुरी आदतें छूटें, इसके लिए भोर में उठते ही संकल्प करें, मैं बुरे विचार, बुरी भावना, बुरा कर्म, बुरी आदत उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा संकल्प कर लें। ऐसा आहार, ऐसा विचार, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसा खान पान, ऐसी कोई भी आदत, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की। अब देखो, कुछ शिव भोले को भी बदनाम करते हैं। देखो, शिव जी सबके व्यसन लेते थे। मैंने लाखों लोगों के बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, भीम, अफीम और ये सब अपने झोले में लिए हैं। तो शिव सबसे ये भिक्षा लेते हैं उनके दोषों की। तो तुम त्याग कर दो, शिव को दान कर दो। तो आज सब शिव को दान करेंगे। जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, गांजा, भांग, धतूरा, अफीम खाते हैं, तो आज से तुम तो नहीं खाते पीते कोई? तो ये तो सच्ची बात है ना। एक भी नहीं खाता पीता। तो स्वामी जी, एक संकल्प और लेना है सबको फिर आज से। एक भी नहीं खाता पीता। चलो मैं अपने जो योग नहीं करते थे वो महाशिवरात्रि के मौके पर योग की शुरुआत करें और एक बुरी आदत कम से कम अपनी जिंदगी से दूर कर दें आज। तो आज बुराई को छोड़ने का और अच्छाई का मूल है योग। योग कर लिया, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावनाएं आएगी, अच्छे कर्म करने की ही मन में इच्छा जगेगी और अशुभ हो ही नहीं सकता। तो आज शिवरात्रि पर सच का आपने हुसैन भाई, सब संकल्प करेंगे कि हम एक कोई भी बुरी आदत का त्याग करेंगे। अब बहुतों में ये बुरी आदतें तो नहीं होती, लेकिन झगड़ा करने की तो आदत होती है ना। झगड़ा करना, नाराज होना, रूठ के बैठ जाना, है? कि मैं रूठ जाऊंगी तो शिव भोले मना लेंगे मुझे। तो बुरी आदत, बहुत प्रकार की बुरी आदतें हैं। योग न करना, सुबह उठ के प्रमाद करना। चलो कपालभाति करो। तो बीच बीच में आपकी डांट भी बहुत जरूरी होती है स्वामी जी। कुछ तो कंधे हिला रहे। योग ना करना, देर तक सोते रहना, फिर देर तक जागना और फिर कहना कि हमारे पास योग के लिए समय नहीं है, इससे बुरी आदत और क्या हो सकती है? तो ये आदत तो हमने बहुत लोगों की बदल दी है स्वामी जी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इच्छा ना होने पर भी योग करना है। क्या बोला बच्चों? इधर आ। तू क्या इच्छा लेके आई है भगवान जी के मंदिर में? इधर आ। मैं कह रहा हूं, क्या इच्छा लेकर के आई है भगवान जी के मंदिर में? क्या नाम है आपका? इधर। क्या नाम बताया? सीरत। बैठ, इधर बैठ। क्या पढ़ाई की है? बीकॉम ऑनर्स कर रही है। बैठ जा। रोज योग करना है ना, तो 100 साल तक बुढ़िया नहीं होगी। ऐसे ही गुड़िया ही रहेगी। अच्छे से बैठो, सिद्धासन सुखासन में ऐसे ही बैठ जाओ। रोज कपालभाति और अनुलोम विलोम, है ना, ये करो। इच्छा ना होने पर भी योग करना और इच्छा होने पर भी आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। इच्छा होने पर भी लड़ाई झगड़ा
मत करना, इच्छा होने पर भी नहीं करना लड़ाई झगड़ा, इच्छा ना होने पर भी योग करना है। चलो अनुलोम विलोम करो सब। और गुस्सा तो स्वामी जी बिल्कुल नहीं अब करना। तुमने शिव जी की पूजा लोग तो बात कर बात ली। पे गुस्सा करने लगते हैं। और स्वामी जी इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा जो है वो इंसान का दुश्मन होता है। और ये जानते हुए भी लोग गुस्सा करते रहते हैं, दिन भर गुस्सा करते हैं। तो आज के दिन गुस्से को कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का भी उपाय बताइए। एक उपाय तो मैं देख भी रहा हूं, जो आपके ललाट पे चंदन लगा हुआ है, जो आपके माथे पे चंदन है, वो भी आपने पहले बताया कि गुस्सा इससे भी कंट्रोल होता है। मस्तिष्क को ठंडक देता है। हाँ, ललाट पर चंदन लगाने से भी गुस्सा कंट्रोल होता है। ये जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, इससे भी गुस्सा कंट्रोल होता है। तुलसी की माला पहनते हैं, इससे भी गुस्सा कंट्रोल होता है। ठंडे पानी से स्नान करना, अब सर्दी जा चुकी है, अब आज के बाद कोई गर्म पानी से नहीं ना आएगा। ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी को सिर पर डालना, उससे शिरोधारा हो जाती है। हाँ, अनुलोम विलोम करो बेटा। तो अनुलोम विलोम करेंगे, ठंडे पानी से स्नान करेंगे और दिल दिमाग को थोड़ा ठंडा रखेंगे। अनुलोम विलोम के साथ देखो शीतली शीतकारी भी, जब आप बाहर निकालो बेटा, देखो ऐसे सीरत सीरत शीतल शीतल हो जाएगी ऐसे। ये ऐसे 5-7 बार कर लेते हैं मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, तो गुस्सा एकदम कंट्रोल हो जाता है। ये शीतली करना है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, जीवा बाहर निकाल के। एक तो ये, दूसरा ऐसे दांतों के पीछे जीभ लगा दी, इसको शीतकारी कहते हैं। ध्यान से सुने, एकदम से गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। और फिर ये जो बेल है ना, ये बिल्व, और ये बेल छोटा बड़ा बहुत तरह का मिलता है। बेल है, बिल्व पत्र है, शीशम के पत्ते हैं और पीपल के पत्ते हैं। इनको सबको हमारे यहाँ पूज्य माना गया है। इनके पत्तों को पीस करके पी लें, वो अभी बताने वाले, पहले शीतली शीतकारी बता देते हैं। तो गुस्सा भी नहीं आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, धातु रोग भी नहीं होंगे। लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को भी कई प्रकार के धातु रोग, स्वप्न दोष और सेक्स डिसऑर्डर्स वो नहीं होंगे। शीतली शीतकारी ये बड़े अद्भुत है। स्वामी जी, धातु के पीछे जीभ लगा दी और मुंह से श्वास भरा। स्वामी जी सवाल बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल थोड़ा अलग किस्म का है जो अभी तक हमने आपसे नहीं पूछा, मुझे लगता है। इशिता है हिमाचल प्रदेश से, वो ये जानना चाहती है कि उनके होंठ का जो निचला हिस्सा है वो शेप में नहीं है, तो योग के जरिए या किसी यौगिक उपाय के जरिए क्या वो अपने होंठ को शेप में ला सकती हैं? अच्छा, होठ का हिस्सा शेप में नहीं है, तो होठ के हिस्से को शेप में लाने के लिए एक तो ऐसे, अभी जो शीतली शीतकारी बता रहे थे ना, तो शीतली तो ऐसे कर ही रहे थे। अब शीतकारी ऐसे ओष्ठ को चोंच की तरह बना ले ऐसे, और दांतों के पीछे जीभ लगा ले ऐसे। और ऐसे, और एक देखो ऐसे 10-20 बार ऐसे करना। लंबे लंबे श्वास लेकर के ऐसे 10-20 बार जबाड़े को करना। इससे ओष्ठ भी शेप में आएंगे, पूरा चेहरा शेप में आएगा। एक, दूसरा श्वास भर के और मुंह में श्वास को भर लिया। ऐसे श्वास को भर के जो कड़ोरोगांता करते हैं, इससे मुंह शेप में भी आता है। और श्वास को भर के रखें थोड़ी देर, तो चेहरे से लेकर के, ओष्ठ से लेकर के, ब्रेस्ट चेस्ट से लेकर के पूरी बॉडी शेप में आ जाती है। चलिए, तो देखो ऐसे। इशिता के सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा स्वामी जी। अब 26 साल के बिस्वाजीत के सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्हें रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। देखो,
रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम, आप तो अच्छा कर रहे हो, कब सीखा था? चलो अभी करो। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जिसको मोथा या नागर मोथा मिल जाए वो मिला ले, अश्वगंधा मिला ले, और मिठी सुरंजान मिल जाए तो बात ही क्या है। तो ये हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, मोथा घास की जड़ होती है, इसको पाउडर करके और इसका सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण खाएं। पिडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, पिडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद लें। और कोई भी खट्टी चीज ना खाएं। रोज गिलोय का सेवन करें। गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, आहार श्रृंगार ऐसे हैं निर्गुंडी, ये वातनाशक है। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस हमने अच्छा किया है, साथ में थोड़ा सा सूक्ष्म है। चलो ऐसा पैर फैलाओ बेटे, ऐसे, और ऐसे ये हाथों के पैरों के जो सूक्ष्म एम है, ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ये औषधि का काम करते हैं। हाँ, ऐसे 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 आगे पीछे ऐसे, तो ये सूक्ष्म एम कर लेंगे तो अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गोखरू पी ले, गोक्षरादि गुग्गल ले ले, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और गिलोय घनवटी, ये 1-1 गोली खा लेने से फिर जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हड्डियों में दर्द है, ऐसे ऐसे भी कर ले ऐसे। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। प्रतिमा पाटले का ये सवाल है, वो अपने पिताजी के लिए पूछना चाहती हैं। उनके पिताजी की उम्र 48 साल है। रिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो गई थी, कलाई में मेरे ख्याल में मोच आ गई थी, 3 क्रैक उसमें उनको आ गए, 3 फ्रैक्चर उसमें हो गए, और डॉक्टर सर्जरी करने के लिए कह रहा है। तो हड्डियां जल्दी से हील हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय है? एक तो धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, विटामिन डी मिलने से हड्डियां स्ट्रेंथन होती है। एक वो थोड़े दिनों तक मकई की रोटी खाएं, मकई, और वो वायु ना करे, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मेथी मिला लें। तो मकई की रोटी खाएं और थोड़े दिन धूप में बैठ करके प्राणायाम करें तो विटामिन डी, B12 की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम की पूर्ति के लिए मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम और मोती पिष्टी 1/4 ग्राम, इसका सेवन कर लिया करें। और जो अनुकूल पड़े उनको पनीर या दूध, उसमें दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत पे ले ले, बहुत जल्दी हड्डियां मजबूत हो जाती है लाक्षादी गुग्गल खाने से। तो दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल का सेवन करें तो हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि 100 साल तक उनको हड्डियों में कोई फ्रैक्चर नहीं होगा। और स्वामी जी उनके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रतिमा के जो पिताजी हैं वो मुंबई पुलिस में काम करते हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी संभालनी तो हाथ की हड्डियां, बदन की पूरी हड्डियां मजबूत तो होनी चाहिए। जहां फ्रैक्चर हुआ है वो बहुत जल्दी हील भी होना चाहिए। अगला सवाल स्वामी जी शिवम का है। उन्हें TMJ यानी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो गया है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। सलमान खान भी स्वामी जी इसी बीमारी के शिकार हुए। न्यूरोलॉजिया ये हमारे खान बंधुओं को भी हो गया था। जी जी जी। और लोग इसको कहते हैं मुझे वो बीमारी होगी जो सलमान खान को हुई थी। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया होता क्या है, यहाँ कान के पास से दर्द चलता है और दांत तक आता है। इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम में प्राणायाम करें, ऐसे हाथ रखना बेटा, है ना, ऐसे दाएं नाक को बंद करना, बाएं से लेना, बाएं से कम से कम सलमान खान वाली ये बीमारी मुझे नहीं होगी स्वामी जी। फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये बड़ा जबरदस्त है। और सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन ले ले, और अनुलोम विलोम से और ये जो उपाय बताए इससे ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी अच्छा हो जाता है। मेधावटी 1-2 गोली रात को सोते समय ले ले, नाक में बादाम रोगन डाल ले तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी अच्छा हो जाता है हुसैन भाई। और बच्चे के माथे पे चंदन लगाया जा रहा है, बच्चे को भी गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल नाराज नहीं होगा। स्वामी जी अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ आते हैं। स्वामी जी महाशिवरात्रि के दिन भोले के भक्त जो हैं, भोले बाबा के भक्त, वो ठंडाई का सेवन करते हैं जिसे पीने के बाद शरीर को ताकत मिले। तो आज क्योंकि
हमारा जो पाक शास्त्र वाला प्रयोग है जी वो हम थोड़ा सा प्रतीकात्मक बता देते हैं। जी जी और क्योंकि आज हम यहाँ तीर्थ में आ गए, बिल्कुल, और बिल्कुल। तीर्थ में आकर के कैसे ठंडाई बनानी है थोड़ा बता देते हैं। हम तो चलता फिरता सब जुगाड़ कर लेते हैं। थोड़ा सा बादाम रात को भिगो दे पहले, और फिर इसको सुबह छिलका सहित पिए तो ज़्यादा अच्छा। लोग छिलका इसलिए उतार देते हैं कि जो है उससे लुक अच्छा आता है, तो छिलके के साथ पिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्का ये रात को भिगो दिया करें, और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ भी, ये सब रात को भिगो दें। सौंफ भी थोड़ा सा रात को भिगो दें, और फिर सुबह उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके और उसको अच्छे से पीस लें, और अच्छे से पीस करके ये ऐसे पेस्ट तैयार हो जाएगा। और ये पेस्ट जो है ये हमने तैयारी कर रखा है, आज पूरा रेडीमेड मामला रखा हुआ है। ये पेस्ट तैयार कर लें, और ये पेस्ट को फिर दूध ये हमने तैयार भी कर रखा है। ये बादाम की ठंडाई तैयार कर रखी है। लो बेटा, आपको गिफ्ट में ही दे देते हैं आज। और फिर इसके अंदर इसमें दूध डाल दिया, और दूध, और भाई थोड़ा सा कमज़ोर सा कोई प्राणी हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल दें, ठंडा दूध डाल दें, और फिर इसको थोड़ा हिला लें। तो ये कौन पिएगा? सबसे छोटा बच्चा कौन है इधर? कोई बच्चा मिला स्वामी जी? ठंडाई का रंग तो बहुत सुंदर आ गया है, केसरिया रंग आ गया है। अरे बच्चा क्या, सुहासी मिल गई, सुहासिनी, अच्छे अच्छे से हंसने वाली। तो आज तो बेटियों के ऊपर ही कृपा हो रही है, क्योंकि आ जाओ तुम भी आ जाओ। स्वामी जी, बेटियों छोटी पर तो बेटी, हमेशा कृपा क्योंकि होनी चाहिए, बल्कि पार्वती बेटियां कृपा का ही नाम पार्वती है। का तपस्या का स्थान है ना। जी तो सुहासी आपको भी, और ये छोटी गुड़िया क्या है आपका नाम? दिव्यांशी। ये तो हमारा ही ब्रांड आ गया, दिव्या आ गया। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।